करम पूर्व संध्या समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का किया आह्वान। रांची, 1 सितंबर 2025। रांची के मोरहाबादी मैदान में सोमवार को करम पूर्व संध्या समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड वासियों को करम महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी और आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर सौंपी है, जिसे हर हाल में संरक्षित और विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की एकजुटता राज्य और समाज के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज बहुत ही खुशी का दिन है। करम महोत्सव केवल झारखंड में ही नहीं, बल्कि जहां जहां आदिवासी समाज के लोग बसे हैं, वहां धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य के अलग अलग गांव, मोहल्लों और टोलों में करम महोत्सव की खुशियां छाई हुई हैं। जिस उत्साह के साथ लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में आदिवासी समाज कई चुनौतियों और नीतिगत कारणों से बिखर रहा है, लेकिन नई पीढ़ियां विभिन्न माध्यमों के जरिए अपनी सामाजिकता और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रख रही हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार समाज के अंदर की कमियों को दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह प्रयास तभी सफल होगा जब पूरा समाज एकजुट होकर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे बच्चियों ने भाग लिया। पूरा माहौल करम गीतों, नृत्य और पारंपरिक उल्लास से सराबोर रहा। इस अवसर पर मंत्री श्री चमरा लिंडा, विधायक श्री जिगा सुसारण होरो सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, हमारे माननीय पूर्ववक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको बताई होंगी कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जो पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया है, उसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, कैसे एकजुट रहें और आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए देश में कई कायदे कानून हैं, कई सारे व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज के दिन में भी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार विमर्श होता रहा है। आज आदिवासी समाज कई कारणों से कई नीतियों की वजह से हम सब इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन आज के दिन में मैं देख रहा हूं हमारी नई पीढ़ी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रति अलग अलग माध्यमों का, अलग अलग प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं। आज कर्मा के पूर्व संध्या पर यहाँ पर भुगतान है, फिर अलग अलग गांव में, मोहल्लों में, टोलों में हम लोग इस करम उत्सव को मनाएंगे और ये कहीं कहीं से खबर हमें देखने सुनने को मिलता है
कि आज ये करम महोत्सव के लिए सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि जहाँ भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग गए हुए हैं रोजी रोजगार के लिए, वहाँ भी लोगों ने तैयारी कर रखी है कि करम महोत्सव को हम लोग बेहतर तरीके से मनाएं। समाज के सबसे निचले स्तर, निचले तबके के समुदाय के रूप में हम लोग गिने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने संकल्पित होकर सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपनी संवेदनाएं देना प्रारंभ किया तो उसका परिणाम भी जिस तरीके से आज यहाँ हजारों की संख्या में आप सभी लोग एकत्रित हुए, एक खुशनुमा माहौल बना, ऐसे ही माहौल पूरे राज्य में हो सकता है। हमारा प्रयास है जो हमारे अगुआ मार्गदर्शकों ने हमें ये विरासत सौंपी है, ये विरासत और मजबूती के साथ आगे बढ़े और हम भी अपना कदमों को उतना रफ्तार दें कि आज हमारे समाज के अंदर जो कमियां हैं उन सबको दूर किया जाए। यह अकेले सरकार की बस की बात नहीं, उन कमियों को दूर करना मेरे बस की भी बात नहीं है, आप अकेले की भी बस की बात नहीं। समाज की कमियों को दूर करने के लिए पूरे समाज को एकत्रित होकर चलना पड़ता है। आज आपकी पुकार, आप लोगों का ये उत्साह हमें प्रेरित करती है और आपके लिए अच्छे से अच्छे नीति निर्धारण करें और आप सब, हम सब और ये आदिवासी समाज आगे बढ़े। इसलिए बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ इस जमावड़े में अपनी भूमिका आप लोगों ने दी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों को करम महोत्सव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और जो हमारे मंच पर आज आसिफ जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और आप सब लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम को और अपने संस्कृति को आगे बढ़ने में, आगे चलने में ताकत देने के लिए आप